जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहां घूमते रहें जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था? और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? क्या आप उस देश में घूमने जाना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश के जवानों की विधवाएं रोती हैं? क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे? और दोस्तों, तुर्की को लेकर अब मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। तुर्की को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने पर भुगतना पड़ रहा है। साथ ही टर्किश कंपनियों को अब देश से बाहर भी भेजा जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया है। भारत से पंगा लेना तुर्की को भारी पड़ सकता है और इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि भारत में तुर्की के बाइकॉट की मांग उठने लगी है। तुर्की के टूरिज्म इंडस्ट्री को 3000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले भारत ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई है और टर्किश ड्रोन की जो हाइप थी उसको भी खत्म कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहीं अब भारत के द्वारा लगातार जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, इसको देखते हुए तुर्की की कंपनी ने भारत के ऊपर केस कर दिया है और ये केस किया है सेल्बी एविएशन ने, जिसके ऊपर कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट को भारत ने रद्द कर दिया था और तुरंत भारत में कामकाज बंद करने का आदेश जारी हुआ था। और अब इसी कंपनी ने भारत पर केस किया है और धमकी भी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की से आने वाले सामान को बायकॉट करने के बाद अब भारत के लोगों ने टर्किश एयरलाइन को भारत में बैन करने के लिए बड़ा प्रोटेस्ट छेड़ दिया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं भारत के ऊपर केस करने वाली सेल्बी कंपनी है क्या। दरअसल सेल्बी एक एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो तुर्की से जुड़ी है। ये कंपनी एयरपोर्ट्स पर वो तमाम काम करती है जो यात्रियों को सीधे नजर नहीं आती, जैसे चेक इन, बैगेज हैंडलिंग, कार्गो लैंडिंग, रनवे पर सर्विस देना, फ्लाइट की सफाई और यहां तक कि प्लेन के टेक ऑफ से पहले होने वाली हर तैयारी। भारत में ये कंपनी 2009 से काम कर रही थी और 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं दे रही थी। तुर्की को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। तुर्की के बने ड्रोन जिन्होंने भारत के इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की थी, भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी और तुर्की की ओर से लगातार बयानबाजी की गई पाकिस्तान के समर्थन में। लोगों में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है, जब तुर्की मुसीबत में था तब पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान सबसे पहले मदद का हाथ लेकर के पहुंचा था। हिंदुस्तान ने उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया था और भूकंप में जम करके मदद की थी। लेकिन एहसान फरामोश तुर्की ने पाकिस्तान जो कि आतंकी देश है उसका साथ दिया और ऐसे में लोग अब तुर्की के सेब से लेकर मार्बल तक के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। असल में तुर्की ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ था उसमें पाकिस्तान का समर्थन किया था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की तो तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया। इसके बाद भारत सरकार ने सेल्बी की सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि जब कोई विदेशी कंपनी जिसका सीधा या किसी और तरह से जुड़ाव किसी ऐसे देश से हो जो भारत के खिलाफ खड़ा हो तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सेल्बी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। भारतीय पर्यटकों ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनके होटल, बाजार, उड़ानें खाली हो जाएंगी। पिछले साल भारत ने टर्की, अजरबैजान को बहुत सारा पैसा दिया था, लेकिन इस बार वो परेशान हुए हैं और इसी वजह से वो गिड़गिड़ाने आए हैं। लेकिन उनके गिड़गिड़ाने में आपको उनका हिस्सा नहीं बनना है। आपको उन्हें यह एहसास कराना है कि इस बार बात सिर्फ आर्थिक बहिष्कार की नहीं है, बात भारत के आत्मसम्मान की है।
टर्की को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि भारत के साथ पंगा लेना महंगा पड़ रहा है, लेकिन भारत को यह एहसास कराना है कि बॉयकॉट टर्की सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जहां पर हर भारतीय को यह एहसास करना है कि इस युद्ध का वो हिस्सा बना है। सिर्फ सेना नहीं अकेले काम करेगी, हर नागरिक को इनके खिलाफ लड़ना है। बीते सालों में जो पैसा हमने खर्च किया है, अब वहां नहीं जाना है। हमारे जवानों को यह मजबूत करेगा। टर्की और टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान की खुलकर वकालत करते हैं, ये उनको उनकी औकात दिलाएगा।